हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों की पसंदीदा वीडियो लेके आई हूँ जो आप सभी को पसंद आती है। वो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो। आज हम कवर करेंगे कॉरपोरेट लॉ के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कि कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट होते हैं। और ये अगर आप लोग टॉपिक कर लोगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि पास बहुत आसानी से होगे। एक तो पास होने की तो दिक्कत है ही है नहीं, और अच्छे मार्क्स से पास होगे। मतलब अगर 80 मार्क्स का पेपर है तो 60 प्लस आप लोग स्कोर करोगे अगर आप ये इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो कवर कर लोगे। कॉलेजेस में ज़्यादा मार्क्स तो नहीं आते, 60-65 मार्क्स ही वो लोग देते हैं, बट इतने भी बहुत होते हैं कॉलेज के अंदर। तो आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे कॉर्पोरेट लॉ के। शॉर्ट क्वेश्चंस में क्या क्या पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखो, शॉर्ट क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं सबसे पहले मैं वो बताती हूँ। हमारे पास होते हैं 4 यूनिट। 4 यूनिट के अंदर से कम 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन उठाए जाते हैं शॉर्ट जो होते हैं। तो उनके अंदर से मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले है परपेचुअल एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी। सेकंड है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशंस, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, प्रोसीजर ऑफ पेपरलेस ट्रेडिंग, डिफरेंस बिटवीन वाइंड अप एंड डिसोल्यूशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी एंड कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड डोरमेटिक कंपनी, बाय बैक ऑफ शेयर्स एंड कंपल्सरी वाइंड अप ऑफ अ कंपनी। ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनके अंदर से ही मेनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2-2 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टॉपिक है, ये इनको अगर आप कवर कर लोगे, इनके बारे में आप जान लोगे तो इसमें इतना ज़्यादा उसके अलावा आपको कोई ज़्यादा टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन टॉपिक्स के अंदर आपको कितना कितना पढ़ना है, जैसे कम से कम आप हाफ पेज तक लिख पाओ, इतना आप लोग उनके बारे में जान लो कि भाई 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हाफ पेज तक हम उसको लिख दें तो ये इतना इनफ रहता है। अगर हम बात करें इन टॉपिक्स की कि आपको इन टॉपिक्स की डिटेल कहाँ पे मिलेगी, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। पूरी प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर रखी, पूरा सब्जेक्ट मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो ये टॉपिक आपको वहाँ मिल जाएंगे। अब बात करते हैं यूनिट फर्स्ट है। 4 यूनिट होती है जिनके अंदर से एक एक क्वेश्चन आपको कंपलसरी करना होता है। मतलब हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। तो यूनिट फर्स्ट के अंदर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे, व्हाट आर द वेरियस स्टेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, डिस्क्राइब द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर इनकॉर्पोरेशन। कि कौन कौन सी स्टेज होती है इनकॉर्पोरेशन की जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उसके अंदर, और क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं इनकॉर्पोरेशन के लिए, तो वो सब चीज़ें हमें इसके अंदर डिस्क्राइब पूरी डिटेल में करनी पड़ेगी। कम से कम 8 से 9 पेज आप इसके अंदर लिख के आओगे। किस तरीके से लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है, मीनिंग आप लिखोगे। उसके बाद उसकी स्टेज का एक डायग्राम बना दो अच्छे से। डायग्राम बनाने के बाद आप क्या करोगे, इसको बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करोगे। क्योंकि है ना, कोई भी आपके पैराग्राफ को नहीं पढ़ के देखेगा, पॉइंट्स पढ़ के देखता है इंसान। तो पॉइंट सही लिख दो। पैराग्राफ के अंदर अगर आप थोड़ा बहुत कुछ अलग भी घुसाते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद आप लिखोगे कि कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, उन डॉक्यूमेंट के नाम, उसके बाद उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर रिक्वायर रहते हैं। देन क्वेश्चन पूछा जाता है, डिस्कस द लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस इट कैन बी लिफ्टेड एंड डिस्कस इट्स एक्सपेंशंस। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि कॉर्पोरेट विल को हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे। उसके बाद लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, पूरा हम जितना भी हमें उसके बारे में जानकारी है वो सब हम उसके अंदर लिखेंगे। फिर हम सर्कमस्टांसेस लिखेंगे कि कॉर्पोरेट विल क्यों होती है, उनके बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन उसके अंदर लिखेंगे। ये 2 इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मैं ये कंफर्म बता रही हूँ कि इस यूनिट से अगर आप लोग पेपर में जाते हो, हार्ड से हार्ड भी अगर कोई पेपर बनाता है तो एक क्वेश्चन आपका ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा। यूनिट सेकंड के ऊपर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोस्पेक्टस, व्हाट आर इट्स कंटेंट, इज इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस इज ऑब्लिगेटरी, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन इन प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस का देखो इन्होंने क्या पूछा है, पूरा आप प्रोस्पेक्टस को कवर कर लो। प्रोस्पेक्टस के बारे में आपको कुछ भी पता है वो सब इस क्वेश्चन के अंदर आप लिख सकते हो। प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स आते हैं, क्या क्या ऑब्लिगेशंस होती है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं प्रोस्पेक्टस को मिस रिप्रेजेंट करने के, तो वो सब पूरी डिटेल आप प्रोस्पेक्टस के बारे में आपको पूरी डिटेल लिखनी है। यही इन्होंने पूछा है। देन व्हाट इज़ द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस एंड आर इट्स लीगल इफेक्ट्स,
डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस का मतलब क्या होता है, उसके बाद उसके लीगल जो इफेक्ट्स होते हैं वो सब हम इसके अंदर पूरे एक्सप्लेन करेंगे, और भी अगर हमें इसके बारे में कुछ भी पता है वो भी इसके अंदर लिख के आएंगे। यूनिट थर्ड के अंदर है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड डिस्कस इन डिटेल व्हाट इज इंडोर मैनेजमेंट। देखो सबसे पहले आप क्या एक्सप्लेन करोगे, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो लिखोगे, उसके बाद आप बताओगे कि ये लीगल डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है। अब ये लीगल डॉक्यूमेंट है, उसके बाद पूरे डिटेल के अंदर जितना भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में आपको पता है वो पूरी डिटेल आप लिखोगे। देन उसके बाद एक पॉइंट पूरा अच्छे से बनाओगे, ये नहीं कि आपने अगर वो टॉपिक वहाँ पे कवर कर दिया उसके बाद ही आपने लिख दिया कि इंडोर मैनेजमेंट, अगले इंसान को पता ही नहीं चलेगा। आप ऊपर पूरा हाईलाइट करके लिखोगे कि व्हाट इज़ इंडोर मैनेजमेंट, इंडोर मैनेजमेंट का बना के उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन करोगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लीगल प्रोविजंस एज टू बोरोइंग पावर ऑफ कंपनी, व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ बोरोइंग पावर एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अल्ट्रा वायरस बोरोइंग्स। लीगल प्रोविजंस क्या रहते हैं बोरोइंग पावर ऑफ कंपनी के, पूरे प्रोविजंस को हम लिखेंगे, देन उसके बाद उनको एक्सप्लेन करेंगे। देन क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं बोरोइंग पावर की वो पूरी एक्सप्लेन करेंगे। देन उसके कॉन्सिक्वेंसेज लिखेंगे कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहते हैं, वो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं ये 16 मार्क्स या 20 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें कम से कम 8 से 10 पेज, 8, 9, 10 इतने पेज तो हमें लिख के आने ही आने होते हैं। अपनी स्पीड के ऊपर काम करो कि जितनी आपकी स्पीड अच्छी होगी उतना ही ज़्यादा आप अच्छे से लिख पाओगे, नहीं तो पूरा पेपर, बहुत से बच्चे मैंने ऐसे देखे जिनका पूरा ही पेपर नहीं होता है, वो कहते कि हमें आता था बट 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। अब एक सिंपल सी चीज़ लगाना, अगर आपको पूरा पेपर आता है, अब आपकी स्पीड अच्छी नहीं है, आपने सिर्फ 4 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, तो आपका पेपर कितने से चेक होगा? 16 मार्क्स का अगर एक क्वेश्चन है तो हम 16 मार्क्स को हटा के ही आपका पेपर चेक होगा। अब एग्जामिनर ऐसा तो नहीं है कि आपको पूरे मार्क्स दे देगा उनके अंदर से, तो वो मार्क्स फिर बिल्कुल ही कम आएंगे। तो एक चीज़ ये मेक श्योर करो कि आप पेपर के अंदर से पूरा पेपर अटैम्प्ट करके आओ, ताकि आपका पेपर पूरे 80 के अंदर से चेक हो, ना कि 16 माइनस करके चेक हो। ठीक है, तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना कि पेपर पूरा का पूरा अटैम्प्ट करके आओ, 5 के 5 क्वेश्चन पूरे होने चाहिए आपके। लास्ट यूनिट होती है हमारी यूनिट 4 के अंदर है हमारे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वाइंडिंग अप, डिस्कस इट्स मोड। हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से अटैम्प्ट करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है, उसके बाद हम उसके मोड्स को लिखेंगे। मोड्स को लिखने के बाद हमें वाइंडिंग अप के बारे में जो भी चीज़ें पता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी फीचर्स, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस जो भी है वो सब हम उसके अंदर लिख के आएंगे, क्योंकि 16 मार्क्स के लिए एकला वाइंडिंग अप जो है वो इनफ नहीं रहेगा उसके मोड्स के साथ साथ। तो इसलिए हम उसका पूरी जो भी डिटेल होगी वो सारी डिटेल्स हम उसके अंदर मेंशन करेंगे। देन हाउ लिक्विडेटर इज़ अ पॉइंट फॉर अ वॉलंटरी वाइंडिंग अप एंड व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ लिक्विडेटर। सबसे पहले लिक्विडेटर कौन होता है, उसके बाद लिक्विडेटर को क्यों अपॉइंट किया जाता है, किस तरीके से अपॉइंट किया जाता है वॉलंटरी वाइंड अप के लिए, और क्या क्या ड्यूटीज़ होती है लिक्विडेटर की, वो सब हम उसके अंदर मेंशन करेंगे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। एक चीज़ हमेशा याद रखना, पॉइंट्स को याद रखना, पॉइंट्स के अंदर का कोई भी पढ़ के नहीं देखता, इतना टाइम किसी के पास भी नहीं होता है कि पॉइंट्स के अंदर का पढ़ के देखे। अब लोगों को पॉइंट्स पूरे पूरे याद होने चाहिए कि ये पॉइंट्स है। अब हमने आज की जो वीडियो है उसके अंदर पूरा कॉर्पोरेट लॉ को जाना है, कॉर्पोरेट लॉ के अंदर से कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सब मैंने आपको बताए। यही क्वेश्चन अगर आप लोग करोगे ना तो मैं खुद गारंटी देती हूँ, मुझे मैसेज कर देना अगर इनके बाहर से कुछ आया और आप लोग उस पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाए और आप लोग फेल हो गए, मतलब टॉपिक वही होगा, क्वेश्चन घुमा दिया जाएगा। नहीं कहती कि एग्जैक्ट क्वेश्चंस यही आएंगे, नहीं, एग्जैक्ट टॉपिक्स यही आएंगे, एग्जैक्ट चीज़ें यही आएंगी, आप ये चीज़ें कवर कर लो। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। अब सीधा उसने बोल दिया गिव डिटेल ऑन लिक्विडेटर, लिक्विडेटर के बारे में कोई डिटेल दो, तो बात तो वही है ना, क्वेश्चन घुमा देगा, चीज़ें यहीं पूछी जाएंगी, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना था कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको इन टॉपिक्स जो मैंने आपको करवाए हैं इनकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।